विधायक कैबिनेट मंत्री के पास में खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल नहीं, शिवराज सिंह जी के प्रत्याशी केवल नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन खंडवा के जन जन के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी और मेरे सामने बैठी हुई खंडवा क्षेत्र की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन केवल नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं इस पंडाल में मेरे साथ आज इस दिवस पर, ये खंडवा की भूमि, नेपानगर की भूमि, बुरहानपुर की भूमि एक ऐतिहासिक भूमि, और ऐतिहासिक भूमि इसलिए है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज का जो सपना था, उस हिंदवी स्वराज का सपना की शुरुआत अगर देश में कहीं से हुआ था तो नेपानगर, बुरहानपुर और खंडवा की भूमि से हुआ था। और इस भूमि के साथ सिंधिया परिवार का भी एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा। जब बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को लेकर महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर भारत की तरफ अग्रसर हुए तो उनके साथ, उनके दाहिने हाथ के रूप में मेरे पूर्वज राणोजी महाराज ने साथ में मिलकर अंग्रेजों और मुगल सल्तनत के विरुद्ध लड़ाई जब छेड़ी थी तो वो इस पावन भूमि से ही हम लोग ने साथ में मिलकर छेड़ी। और पास में रावलखेड़ी में बाजीराव पेशवा जी की समाधि, अंतिम सांस बाजीराव पेशवा जी ने इसी निमाड़ की धरती पर लिया था। और वो समाधि जो बनाई गई, उनकी शताब्दी 300 शताब्दी वर्ष हमने अभी मनाया था। वो समाधि जब बनाई गई थी वो मेरे पूर्वज राणोजी महाराज के द्वारा ही बनाई गई थी। तो इस निमाड़ की धरती के साथ सिंधिया परिवार का, मराठा साम्राज्य का, हिंदवी स्वराज का एक जीवनदायी संबंध केवल नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि हमारा एक रक्त का संबंध है मेरे भाई और बहनों। मेरे पूज्य पिताजी के और मेरी दादी का भी इस क्षेत्र के साथ संबंध रहा है। कई बार मेरी दादी इस क्षेत्र में दौरा करने आई है। मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा उठाई थी। जब रेल मंत्री बने थे तो पहला रेल का फैक्ट्री, स्लीपर का फैक्ट्री देश में अगर कहीं बनाया तो वो खंडवा में बनाकर आप लोगों के लिए समर्पित किया था। लाखों लोगों को उससे रोजगारी मिली। एक ही दिन में खंडवा क्षेत्र के लिए ट्रेन के स्टॉपेज की ऐसी बरसात की कि एक ही दिन में 8 ट्रेनों की स्टॉपेज खंडवा में दिलवाई थी जब रेल मंत्री थे। तो एक विकास का संबंध, अतीत में एक स्वतंत्रता की लड़ाई का संबंध, वर्तमान में एक विकास का संबंध सिंधिया परिवार का आप लोगों के साथ रहा है। आज मेरे मन में एक याद भी है, एक कशिश भी है कि आज जिस कारण आप और हम यहां उपस्थित हैं, हमारे दिल के एक टुकड़े, जिस व्यक्ति को आपने 40 साल पहले शुरुआत की थी जनसेवा के रास्ते पर, जो बीज आपने बोई थी, जिसे खाद आपने दिया था, जिसे पानी आपने दिया था,
और एक वट वृक्ष के रूप में बढ़कर जिनकी शाखाओं के आधार पर छाया खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर क्षेत्र को दिया गया था, वो नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो नंदू भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल नहीं, वो नंदू भैया आपके परिवार के सदस्य थे। वो नंदू भैया आपके जिगर के टुकड़े थे। वो नंदू भैया इस क्षेत्र के माटी के असली सपूत थे। उनमें एक दिल की ख्वाहिश थी, एक एक जनता जनार्दन के साथ एक हृदय का संबंध स्थापित करने का। उनकी दिल की ख्वाहिश थी इस क्षेत्र की सेवा भाव के आधार पर अग्रसर होने का। उनकी एक दिल की ख्वाहिश थी खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर का झंडा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में बुलंद करने का। और इसलिए एक नारा उज्जवल हुआ था, एक नारा जो खंडवा का क्षेत्र का नहीं, एक नारा जो निमाड़ की धरती के नहीं, एक नारा जो मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन एक नारा जो पूरे देश का बन चुका था कि निमाड़ की नैया, निमाड़ की नैया, निमाड़ की नैया। आज वो नंद कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा एक व्यक्तिगत संबंध उनके साथ रहा था। मेरे दादी राजमाता साहब के साथ उन्होंने दिन रात कार्य किया था। मेरे पूज्य पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस 20 साल के जनसेवा के रास्ते में उनके साथ कार्य करने का मौका भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हमें उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। और उनके अधूरे सपनों को तभी हम पूरा कर पाएंगे जब इस धरती से जो कुशासन के लोग होते हैं, जो जुमलेबाज लोग होते हैं, वो कुशासन और जुमलेबाज कांग्रेसी को दोबारा इस क्षेत्र से दरवाजा बंद करके हम दोबारा भेज पाएंगे। तो आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 साल बीत गए। साधारण तौर पर 3 साल में एक ही तरफ की सरकार दिखती है, लेकिन इन 3 सालों में आपको परखने का मौका मिला है। 1.5 साल उस जोड़ी, बड़े भाई और छोटे भाई, सही है कि नहीं? अगर सही है तो 1.5 साल उस जोड़ी की और 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की, जिसकी सोच और विचारधारा है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सेवा ही संगठन है। तो 1.5 साल परखने का मौका आपको मिला है। और मैंने सुना है कि 1.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उसका एक ही नाम दिया जाता है कि किसान बेहाल, किसान बेहाल, युवा कंगाल। किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का तो अकाल हो चुका था। किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का तो अकाल हो चुका था। और 1.5 साल से जब से शिवराज सिंह जी की और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आई है, तब उस 1.5 सालों में हमारा किसान पूरी तरह से खुशहाल और मूल सुविधाओं का बेशुमार की स्थिति मध्य प्रदेश में बन चुकी है। तो आज आपको परखना होगा, आपको विचार करना होगा। और जो कमलनाथ जी घूम घूम के कह रहे हैं ना कि सरकार चुराई गई है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे तो ऐसे सरकार के मुखिया थे
जिसमें भ्रष्टाचार का आलम चल रहा था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। और जैसे अभी हरदीप सिंह जी ने कहा, 50 साल पहले मेरे दादी को ललकारा था। 1968 में डीपी मिश्रा की सरकार जब थी कांग्रेस की, और मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और जब जनता की आवाज देकर मैं कमलनाथ जी के पास गया था, वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर गया था, जब मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सड़क पे आ गया और कमलनाथ जी की सरकार को भी सड़क पे ला दिया। तो आज एक लोकमुखी सरकार यहां स्थापित है, जिस सरकार का नाम रेत माफिया के आधार पर बना था, जिस सरकार का नाम ट्रांसफर उद्योग के नाम पर रखा था, जिस सरकार का नाम भ्रष्टाचार के अड्डे के नाम पर रखा गया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंक कर एक लोकमुखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम पर सरकार स्थापित करके इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की एक नया आयाम शुरू करने का कार्य किया गया। हमने कोरोना को झेला है। जब कोरोना आया देश में, उस समय कमलनाथ जी के पास समय नहीं था स्वास्थ्य की सुविधाएं देखने के लिए, समय नहीं था दवाई मंगाने के लिए, लेकिन इंदौर जरूर चले गए थे और फिल्म अभिनेताओं के पुरस्कार के कार्यक्रम में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ खड़े होने के लिए मौका था। शिवराज सिंह जी आए और कोरोना के काल में 1.5 साल में कोरोना का सामना करते हुए पूरे देश और राज्य के साधन को जुटाकर 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि आपके एक एक के खाते में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो, कोरोना के काल में 129 लाख मीट्रिक टन कीर्तिमान गेहूं खरीदकर 25,000 करोड़ रुपए एक एक किसान के खाते में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मैं चर्चा कर रहा था, और खंडवा में सबसे बेहतरीन इंतजाम कोरोना के काल में किया गया था। और आज तो मैं दाद देता हूं कि विश्व में कोई देश नहीं है जिसने 100 करोड़ टीकाकरण किया हो। केवल भारत वो देश है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसमें 100 करोड़ का टीकाकरण किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है कि जो लोग टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग देश में नकारात्मक सोच रख रहे थे, कह रहे थे कि टीका नहीं लेना है, कह रहे थे कि टीका में मांस भरा हुआ है, 100 करोड़ का टीकाकरण करके केवल भारत की देश की जनता की जान नहीं बचाई, पर पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है प्रधानमंत्री जी ने। और जो लोग कहते थे टीके के बारे में कि टीका मत लेना, फरेब का टीका है, आज वही कांग्रेसी लोग भागे भागे जा रहे हैं अस्पताल में टीकाकरण करवाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, तो आज खंडवा की जब बात होती है, हमारी सोच और विचारधारा है कि ये क्षेत्र की विकास और प्रगति की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी रखा गया है जो आपके घर के का बच्चा है, आपका भाई है, आपके घर का परिवार का सदस्य है, जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष के रूप में एक एक गांव में इसने बैठकर कार्य किया है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास की शुरुआत नंद कुमार चौहान जी ने की थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, खंडवा में जो 2.5 लाख की आबादी का शहर है, उसमें 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था नंद कुमार जी ने। सिंचाई की हम बात करें
खंडवा में पानी की किल्लत होती थी, सिंचाई की साधन की किल्लत होती थी, केवल 7,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। आज उसी खंडवा और मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख एकड़ भूमि सिंचित थी, आज 35 लाख एकड़ सिंचित है और अगले 3 साल के अंदर 41 लाख एकड़ सिंचित होकर हम लोग देंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हर विकास और प्रगति के कार्य में खंडवा बिल्कुल अग्रणीय पंक्ति में रहा है। नंद कुमार चौहान जी ने इस क्षेत्र में नवीन आदर्श महाविद्यालय बनवाया, बिजली के साधन बनवाए, उसी के साथ साथ बाईपास का रिंग रोड बनवाया, इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज का ट्रेन का रेल की सुविधा बनवाई। और आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि अगर ज्ञानेश्वर पाटिल जी को आपने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया तो ज्ञानेश्वर पाटिल जी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी विकास और प्रगति का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो नंद कुमार चौहान जी और ज्ञानेश्वर जी राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, इस लक्ष्मण को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं की यांच्या सोबत ज्योतिरादित्य सिंधिया उभरून हे क्षेत्राची विकास, हे क्षेत्राची प्रगती याची जिम्मेदारी नाही, आम्ही दोघांची जिम्मेदारी होणार, हे माझा संकल्प आहे। आपणच्या जवळ आपणला फार फार धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत